पाकिस्तान को पता हो क्या कल क़यामत है तो वो आज कफन जो है वो महंगे दामों बेचना शुरू हो जाए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार? is the number 1 in the world list of charity donors. जी हाँ, तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मुझे ये बताएं कि सैलाब जिस तरह शुरू हुआ था बलूचिस्तान और सिंध से हुआ था, तो वहाँ पर भी आपने कुछ इक़दाम किए? सर, आप जो एक पैकेज बना कर देते हैं राशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? अच्छा, हरिपुर में अभी तक आपने कितने कैंप लगाए हैं? तो फिर आप शायद सवाल को नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और आग लगाने की जगह नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या फूड पैकेज दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, जिस तरह सैलाब पूरे पाकिस्तान में आ गया है और हर तरफ ये वीडियोस में देख रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तानियों को मालूम हो कि कल क़यामत है तो आज वो कफन महंगा कर दे। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे लोग भी मेरे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इन सैलाब से मुतासरीन लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्स आज मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो सैलाब मुतासरीन के लिए इतना काम कर रहे हैं, उनके लिए फंडिंग जमा कर रहे हैं, और ये रज़ाकार हैं इस्लामी जमात इस्लामी के। जी हाँ, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप ये काम जो कर रहे हैं, आप ये इसके पीछे मकसद क्या है आपका? क्योंकि इससे आपको, मुझे पता है, आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली, कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। और जैसे कि लोग कहते हैं कि सैलाब अगर जिस तरह पाकिस्तान में आया है और लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानियों को क़यामत का दिन आ जाए, पाकिस्तान को पता हो कि कल क़यामत है तो आज कफन जो है वो महंगे दामों बेचना शुरू हो जाए, तो आपने ये काम क्यों स्टार्ट किया और कैसे करें, इसके पीछे मकसद क्या है, ये आप बताइए। जी, हमारा ये काम जिसको हम इस वक्त आगे लेके चल रहे हैं, ये काम हमने शुरू नहीं किया। दरअसल में ये अल-खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी का कैंप है। जब भी मुल्क में कोई भी मुश्किल की घड़ी आई तो उसने अपना किरदार अदा किया। हमारे अमीर साहब हैं यहाँ पे, औरंगज़ेब भाई तनोली साहब, जो यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, अमीर जमात इस्लामी कांगड़ा कॉलोनी, और ये वलीउल हक भाई हमारे साथ खड़े हैं, ये सईद भाई हैं, ये हमारे रुकन जमात हैं। हम लोगों ने जमात के साथ हल्फ लिया। मुसलमान की मिसाल एक जिस्म की है, जिसके हिस्से में मुसलमान उम्मत की मिसाल एक जिस्म की सी है। जिस्म के किसी हिस्से में अगर कोई दर्द और तकलीफ़ होती है तो उसको पूरा जिस्म महसूस कर सकता है। तो बीइंग ए मुसलमान हम महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त KPK के अंदर और पंजाब और सिंध के अंदर जो नेचुरल डिज़ास्टर है, इस नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर इंसान कभी भी, कोई भी अदारा मुकम्मल तौर पे इस पे काबू नहीं पा सकता। जब इस पे कोई अकेले काबू पा नहीं सकता तो उसके लिए फिर हम सब मिलके अपना अपना हिस्सा डालें। हमारी मिसाल इस वक्त उस चिड़िया की सी है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए कतरा डाला था। तो उससे बाकी चिड़ियों ने कहा कि आपके इस कतरे से क्या होगा? तो उसने कहा, मैं कल अल्लाह के आगे क्या मुँह लेके जाऊँगी कि मेरी इस्तिताअत तो इस कतरे की थी, तो वो मैंने डाला कि नहीं डाला। तो कतरा कतरा दरिया बनता है। हाँ, खिदमत फाउंडेशन को पूरी दुनिया में एक तंजीम के तौर पे जाना पहचाना जाता है और लोग दिल खोल कर इसकी मदद करते हैं। अल-खिदमत जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ भी तहावन करें, लेकिन कोई किसी शक्ल में आपके पास फंड रेजिंग के लिए आता है तो आप सबके साथ तावन करें, क्योंकि इस वक्त हम एक हैं। हमारी यूनिटी इस वक्त हमें एक लड़ी में परो करके इस मुसीबत की घड़ी से निकाल सकती है। पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने 2010 के सैलाब में, 1935 में क्वेटा के ज़लज़ला के अंदर, 1971 में, 1965 की जंग में, हर वक्त मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क के लिए जब कदम बढ़ाया तो दुनिया की तमाम ताकतें इसके आगे ज़ेर हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैलाब जिस तरह शुरू हुआ था बलूचिस्तान और सिंध से हुआ था, तो वहाँ पर भी आपने कुछ इक़दाम किए या फिर KP के लिए आप ये इक़दाम कर रहे हैं? खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का पूरे मुल्क में एक नेटवर्क है। असल में जब सैलाब बलूचिस्तान में आया और पंजाब में आया तो सबसे पहले ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि सबसे पहले जमात इस्लामी अल-खिदमत के लोग ही वहाँ पर पहुँचे। आज हमें यहाँ ना सिर्फ चंदा जमा करने में हमारा नेटवर्क ज़िला हरिपुर के हर UCVC में बैठा हुआ है, बल्कि अगर खुदा न खास्ता हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो बाकी जगहों से जो फंडिंग रेज होगी तो वो हम तक पहुँचने में भी आसानी होती है, क्योंकि हमारा नेटवर्क मौजूद है। ज़िले में हम चीज़ भेज देते हैं, ज़िले के अंदर UCs और VCs के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है। इस तंजीम साजी से आगे निज़ाम को चलाना और कारिंदों के थ्रू, अपने कारकुनान के थ्रू, अपने अरकान के थ्रू, अपने रज़ाकारों के थ्रू, और जमात इस्लामी अल-खिदमत के रज़ाकारों, अरकान और कारकुनान के साथ साथ जो वॉलंटियर्स आते हैं, क्योंकि मुसलमान कौम कभी भी बुरे वक्त में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ती। जिस तरह आप भी एक वॉलंटियर हैं, क्योंकि आप चाहें तो इस वक्त किसी ऐसी चीज़ की भी सोशल मीडिया पे उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं जिस चीज़ की कोई और हैसियत हो। लेकिन ये आप भी एक वॉलंटियर का किरदार अदा कर रहे हैं, आप भी एक रज़ाकार के तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर हमारे पैगाम को आगे पहुंचा रहे हैं, इस वक्त आप अगर हमारे पैगाम को आगे पहुंचाएंगे तो ये भी एक काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह पे सब चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वहाँ लाइट्स नहीं है,
तो हमारे पास वहाँ से डिमांड आती है कि वहाँ पे लाइट्स भिजवा दें। एक जगह पे सब कुछ मौजूद है लेकिन वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पे अद्वियात को प्रायोरिटाइज़ करते हैं और अद्वियात को पहले वहाँ पहुँचाते हैं। एक जगह पे डिमांड है कि वहाँ खाने पीने का सामान नहीं है, तो फिर हमारी प्रायोरिटी होती है खाने पीने का सामान यहाँ भिजवा दें, लाइट्स वगैरह वहाँ भिजवा दें। जहाँ पे घर तबाह हैं वहाँ पे हम टेंट्स, टारपोलिन्स और पैराशूट शीट्स पहुँचाते हैं, ताकि लोग अपने आप को और अपने अमवाल को, जो कुछ लोगों के पास सामान होता है, अब बारिश हो रही है, पानी है, तो हमारे प्लान में शामिल है कि हम पैराशूट शीट्स पहुंचाते हैं और उसके साथ वायर लाक भिजवाते हैं, ताकि वायर से उसको ला करके सामान, अपने स्टफ़ को लोग उसके अंदर बांध दें और उस सामान को बांध करके फिर वो अपने कुछ जो बचा कुछ चीज़ें हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, उनको अपने साथ कैरी कर सकें। अच्छा सर, आप जो एक पैकेज बना कर देते हैं राशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? जो फूड आइटम्स हैं जी, उसमें हम जो चीज़ें डालते हैं उसमें बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं सबसे पहले हम वो डालते हैं। बेसिक नीड्स में हमारे खाने पीने की चीज़ें, उसमें हम ड्राई चीज़ें डालते हैं ज़्यादातर। खाने के लिए दालें, चने डालते हैं, पत्ती और चाय ये हम डालते हैं। इसके साथ साथ साबुन, क्योंकि हाथ धोने होते हैं, बर्तन वगैरह धोने होते हैं, साबुन। और इसके साथ साथ उसके अंदर हम कुछ अगर देखें जी, ये बुनियादी चीज़ें हैं, घी, तेल, चावल, ये बुनियादी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमें किसी ने नूडल दे दिए, हमें किसी ने नूडल्स दिए, अगर हमें किसी ने नूडल्स दिए तो वो भी हम किसी पैकेट में डाल देंगे। अच्छा। हमारी कोशिश होती है कि हम वो उस एरिया में डालें जहाँ पे शहरी इलाका हो, ताकि क्योंकि शहर के लोग खाते हैं, गाँव के नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल बुनियादी चीज़ों के साथ साथ अगर हो सके तो इस वक्त हम एक टावल भी डाल देते हैं अगर हमारे पास मौजूद हो, क्योंकि टावल भी बहुत ज़रूरी आइटम है। लोग सर पे भी डालते हैं, उससे हाथ भी साफ़ करते हैं। स्टार्टिंग में बात की तो आपकी बात से लगता है कि आप चीज़ों को समझने वाले बच्चे हैं। अगर जहाँ पे हमारा नेटवर्क मौजूद ना हो या जहाँ पे हमारे लोग फ़हाल ना हो, नहीं तो फिर आप शायद सवाल को नहीं समझे। मैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और आग लगाने की जगह नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या फूड पैकेज दे रहे हैं? क्योंकि खाने पकाने की चीज़ वहाँ पर पकाई नहीं जा सकती, तो आप क्या चीज़ वहाँ पर दे रहे हैं? जी, वहाँ पर हम फिर पार्सल्स देते हैं। खाना पीछे फील्ड एरियाज़ में हमारे कैंप्स लगे होते हैं। जहाँ पे भी डिज़ास्टर आता है वहाँ पे हमारा फिज़िकल कैंप लगता है, यानी हम लोगों के लिए तो तंबू लगाते हैं वहाँ पे, लेकिन हमारा अपना भी वहाँ किचन बनता है, अपने रज़ाकारों के रहने की जगह बनती है, वहाँ पे टॉयलेट्स बनते हैं। तो जिसे कहते हैं ऑन द फील्ड, यानी जो जगह खुश्क होती है वहाँ पे हमारा किचन होता है। वहाँ किचन में हम खाना रेडी करके, उसमें ज़्यादातर चावल होते हैं, हम खाना रेडी करके वो फिर डब्बों में पैक करके पार्सल बना के वो तकसीम करते हैं। अच्छा, हरिपुर में अभी तक आपने कितने कैंप लगाए हैं? इस वक्त हरिपुर की किसी भी वीसी में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा कैंप ना हो। अल खिदमत फाउंडेशन का कैंप हम कांगड़ा में आज तीसरा दिन है, हमने मुहिम जारी रखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह में खातिर ख्वाह रकम मिली है। और मैं आपको बताते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे गयूर अवाम ने, कांगड़ा के लोगों ने हमें हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा फ़ंड्स दिए हैं। और इस वक्त हरिपुर ज़िला हरिपुर मेन बाज़ार में एक कैंप चल रहा है, दरबंद अड्डा हरिपुर में एक कैंप चल रहा है, खैराबाद टाउनशिप में सेक्टर नंबर 1 में एक कैंप चल रहा है, मुआरफ़ इस्लाम मदरसा के करीब उस्मान चौक में जो मेन जामा मस्जिद है वहाँ हमारा कैंप चल रहा है, शाह मकसूद में हमारा एक कैंप चल रहा है, लोरा चौक में हमारा एक कैंप चल रहा है। और इस इलाके में जो ये वाला इलाका है पनिया और सराय गदाई का, इस इलाके को यूनियन कौंसिल गाजी कवर करती है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि शुरू में मैंने कहा कि पाकिस्तानियों को जब पता लग जाए कि कल क़यामत है तो वो कफ़न भी महंगा बेचने, लेकिन आपने अभी बताया कि पाकिस्तानियों ने बहुत मदद की, आपकी बहुत ज़्यादा इमदाद की, बाशऊर लोग हैं, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार? देखें जी, एक गिलास होता है ना, ये हमारी थाट्स हैं। एक गिलास में पानी डाला हुआ होता है, वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड गिलास से मैं इस बच्चे से सवाल पूछता हूँ कि इस गिलास में कितना पानी है जी, वो कह सकता है कि ये गिलास आधा खाली है, ये भी कह सकता है आधा भरा हुआ है। अब जो कहता है आधा भरा हुआ है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो कंस्ट्रक्टिव उसकी सोच है। और जो सोचते हैं कि भाई आधा खाली है तो डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग्स हैं, डिस्ट्रक्टिव थाट्स हैं। हमारे माशरे में गो के बहुत सी खराबियाँ हैं, हम एज ए मुसलमान बहुत सी चीज़ों में कोताही के शिकार हैं। अल्लाह पाक मुझे, जो हम सब यहाँ बैठे हुए इन्हें, आपको और सब लोगों को अपनी कोताहियों पर नज़रसानी करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो कुदरती आफात, बिला ज़रूरत बग़ैर वक्त के बारिशें, ज़लज़ले, ये चीज़ें दरअसल में अल्लाह की नाराज़गी का बायस ही होती हैं। इस मौके पे मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि अपने मामलात को, अपने अमाल को ठीक किया जाए। लेकिन 1971 में पाकिस्तान में जब जंग हुई और पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, तो उस वक़्त भी अल बदर जो अल खिदमत की एक विंग था,
अलबदर के मुजाहिदीन थे, उन्होंने बंगाल के अंदर अपनी जानें दी और उनको आज तक फांसियाँ लग रही हैं। वो भी जमात इस्लामी, अल खिदमत और जमात इस्लामी और अलबदर ये एक ही लोग हैं। 10,000 नौजवानों ने वहाँ पे जाने दी, उसके बाद आज तक उन लोगों को फांसियाँ हो रही हैं। तो जाने देने वाली कौम है। 65 की दम जंग में ये लोग इंडिया के सामने आ खड़े हुए। मैंने सोशल वेलफेयर के बहुत से कामों में हिस्सा लिया। मैंने आज तक जो महसूस किया सोशल वेलफेयर में, अवामी फलाह बहबूद में, पाकिस्तान दुनिया में चैरिटी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये आप जानते होंगे। चैरिटी में जिसे कहते हैं सदकात, ज़कात और खैरात, पाकिस्तान इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ चैरिटी डोनर्स। चैरिटी देने में हम लोग सबसे आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी कौम का खासा है। आज भी जहाँ पे जिस किसी के कैंप लगे हुए हैं, जिस विंग के कैंप लगे हुए हैं, जिस जमात के कैंप लगे हुए हैं, ख्वाह वो सियासी हो, ख्वाह वो दीनी हो, ख्वाह वो किसी भी उस्ताज़ा का कैंप हो, स्टूडेंट्स का कैंप हो, सब जगहों पे जहाँ पे कैंप्स लगे हैं वहाँ से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो यही है कि ये कौम मुश्किल के वक्त में वेलफेयर के मामले में यूनाइट हो जाती है और अपने भाइयों का, मुसलमानों का साथ देने में कोई कसर छोड़ नहीं रखती। कहते हैं कि पाकिस्तानियों के बारे में गलत बातें कहते हैं, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं और वो सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के खातिर ये बातें कर रहे हैं। सो आज हमने उन लोगों को ये जवाब भी दिया है और पाकिस्तान जो पहले नंबर पे है चैरिटी पे, ये उन तमाम लोगों के लिए जवाब है। इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कह सकते उन लोगों के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। जहाँ पर भी ये लोग बैठे हुए हैं, जो भी जुमात है, आप यहाँ पर पाकिस्तान अब मुत्तहिद है, आप सबको डोनेट करें। और उन लोगों से भी गुजारिश है जिनके पास ये अमानतें जा रही हैं कि वो लोग भी इन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों के लिए ये चीज़ें डोनेट कीजिए हैं। आखिर में आप सब इनको और इन जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगा। एक बात मैं करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाह मोहम्मद है। शाह मोहम्मद भाई। आपके कैमरामैन का क्या नाम है? अफान। अफान। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें कवरेज दी। और यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये सब काम हंगामी बुनियादों पे हो रहा है। ये देखिए जी, ना हमने कुछ सोचा था हमसे कोई क्या पूछेगा, हम क्या बताएंगे। इवन देन कि मैं इनको जानता तक नहीं हूँ, ये मुझे नहीं जानते, मैं इस बच्चे को नहीं जानता कि ये कौन है और ये मुझे नहीं जानता कौन है। हम बगैर एक दूसरे को जाने, बगैर कोई हम किसी मंसूबे के बगैर हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो ये हमारी काविश है। उसमें मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ कि आप यहाँ आए, क्योंकि आपने हमें कोई नहीं, आपने यहाँ कैंप लगा हुआ देखा, आप पहुँच गए, आपने हमसे बात की और हमने आपसे बात कर दी। हम भी आपको नहीं जानते, लेकिन ये अल्लाह की रज़ा के लिए, हम किसी को जानते हों या ना जानते हों, इस वक्त मुसीबत में घिरे लोगों के लिए, सैलाब के मुतासिरीन के लिए हमसे जो हो सकता है हम अपना हक अदा करें। अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम अपने अल्लाह की बारगाह में, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर में इस तरह खड़े हों कि हमने अपने मुसलमान भाई का साथ दिया। आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आपको कामयाब करे और आपके चैनल को भी कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। आपकी टीम को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए कर रहे हैं, और ऐसा हर एक शख्स को होना चाहिए कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काम करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।